दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्विक जॉब अलर्ट के एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं आपसे प्राइवेट कंपनी में मैनेजर कैसे बने। आप देखते होंगे कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में बात करोगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पद होता है। जैसे कंपनी में सेक्रेटरी होता है, कंपनी में मैनेजर होता है, कंपनी में एचओडी होता है, कंपनी में इंजीनियर, बहुत सारे पोस्ट आपकी निकल के आती है किसी भी प्राइवेट कंपनी में। उसी में से एक सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होता है आपके मैनेजर का। काफी सारे लोग जो है मैनेजर बनना चाहते हैं, लेकिन मैनेजर वास्तव में कैसे बनते हैं इसका प्रोसेस कई लोगों को नहीं पता है। लेकिन अगर आप आज का यह कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं तब आप जो है यह जान पाएंगे कि प्राइवेट कंपनी में मैनेजर कैसे हायर होते हैं, मैनेजर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम दोस्तों बात करें तो किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो आप दो तरीके से मैनेजर बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आपको जो है क्या योग्यता आपके पास रहनी चाहिए। तो आप अगर योग्यता की बात करेंगे तो आपके पास जो है ये ग्रेजुएशन की योग्यता होनी चाहिए, एटलीस्ट आप ग्रेजुएट होनी चाहिए। ये जो है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ऐसा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है कि इसके बिना आप मैनेजर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अगर आपकी कंपनी इंजीनियरिंग से रिलेटेड सामान बनाती है तो आपका बीटेक एटलीस्ट होना चाहिए, या फिर अगर आपका कंपनी किसी भी सेक्टर का है तो मिनिमम ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा आईटीआई करके आप मैनेजर नहीं बन सकते, लेकिन एक वे ऐसा भी है जिसमें डिप्लोमा और आईटीआई वाले भी मैनेजर बन जाते हैं, लेकिन मैं उसको वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि क्वालिफिकेशन मिनिमम जो रहती है वो ग्रेजुएशन रहती है। किसी भी मैनेजर की जो सैलरी होती है दोस्तों ये 50,000 से लेकर के और 5 लाख तक आपकी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो है कौन से कंपनी में मैनेजर आप नियुक्त होते हैं। ठीक है, तो मैनेजर का काम ओवरऑल हम बात करें तो मैनेजर के काम के बारे में, तो मैनेजर का जो काम होता है वो पूरी तरीके से टीम को मैनेजमेंट करना होता है, नए प्लान्स देना होता है कि जो है आपको जो है क्या करना है, किस तरीके से हम जो है कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं। ये सारे काम जो है ये मैनेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझ ली क्वालिफिकेशंस। अब मैं आपको बताऊं तो अगर मैं हायरिंग की बात करूं तो किसी भी कंपनी में मैनेजर जो है आप दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो अगर आपके पास उस कंपनी का कम से कम 5 से लेकर के 10 साल तक का अगर आपके पास अनुभव है और अगर आपके पास जो है कार्य कुशलता है, इसका मतलब यह है कि आप जो अच्छे तरीके से वर्क को करते हैं, सारी चीजों को अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका क्या होता है दोस्तों, आप जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से अपना पोस्ट को इंक्रीज करके आप मैनेजर बन सकते हैं। लेकिन कम से कम किसी भी विद्यार्थी को 5 से 10 साल तक एटलीस्ट जो है किसी कंपनी में देना पड़ता है। अगर मान लीजिए इंजीनियर या सीनियर इंजीनियर पे अगर आप ज्वाइन हुए हैं तो 5 से 10 साल अगर आप टाइम देंगे तो आप मैनेजर लेवल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात है कि अगर आप यहाँ पे मैनेजर बन गए, एक बार अगर आप मैनेजर बन जाते हैं तो फिर अगर आप दूसरी किसी कंपनी में जाएंगे तो मैनेजर के बाद फिर आपको जो है एसएम बना दिया जाएगा, सीनियर मैनेजर बना दिया जाएगा। ठीक है, सीनियर मैनेजर के बाद जो है आप एचओडी बन जाते हैं, उस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाते हैं। तो ये आपका जो है ये प्रोसेस रहता है, लेकिन सबसे पहला जो है वो मैनेजर लेवल पे ही होता है कि मैनेजर भाई कैसे बने। अब यहाँ पे बात दोस्तों सबसे जबरदस्त निकल के ये आती है कि मैनेजर बनने के बाद जो है ये वर्कलोड कितना रहता है, काम कितना करना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊं कि काम जो है बहुत ज्यादा खास कोई मैनेजर का होता नहीं है, बस आपको जो है पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जो है आपको टीम को मैनेज करना पड़ता है। मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप कुशलता से सारी चीजों को मैनेज कर ले रहे हैं इसका मतलब है कि आप मैनेजर बनने के योग्य हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें रही जो कि मैनेजर से रिलेटेड है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ठीक है, आपके पास अगर हायर क्वालिफिकेशन है तब तो जाकर के आप जो है आसानी के साथ मैनेजर बन सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस, आपके वर्क का एक्सपीरियंस जो है किसी सेक्टर में ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा, तो आप इस बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा। वर्क एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए।
क्योंकि जब तक आपके पास वर्क का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तब तक जो है आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि काम कैसे हम करवा सकते हैं, कोई भी प्रोडक्शन हम कैसे ज्यादा निकलवा सकते हैं, क्वालिटी कंटेंट हम कैसे दे सकते हैं। ये सारी चीजें आपको तभी आएंगी जब आपके पास कोई भी वर्क का एक्सपीरियंस रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखे होंगे और एटलीस्ट आप ये जान चुके होंगे कि प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की सैलरी कितनी होती है, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस बहुत कम है देन उस स्थिति में आप कैसे मैनेजर बन सकते हैं। चैनल पे इसी तरीके की वीडियोस लगातार अपलोड होते रहती हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।